झूठ बोला है। अगर मैं चाहूं तो आपके ऊपर अभी इस बात को लेकर मुकदमा दर्ज कर सकता हूं, क्योंकि कलाकार तो नरेंद्र मोदी जी हैं जिनको आप लोग समर्थन करते हैं। फंडिंग पे विरोध कर रहे हैं, करते रहिए। फंडिंग पे विरोध। अब एक बात सुनिए, अगर आप फंडिंग के विरोध की बात करेंगे तो मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, ऐसा है कि इस देश में एक ऑफिशियली चीज है, वो है मानहानि का मुकदमा। अगर आपने फंडिंग की बात करी तो भैया मैं सबसे पहले ये करूंगा कि आप एक मिनट रुक जाइए, पहले सुन लीजिए। मैं मानहानि का मुकदमा आपके ऊपर ठोकूं कि आपने कहा कि मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी है। पहली बात ये कि मैंने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करी है, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, चाहे फिर वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो या कोई सी भी पार्टी हो। मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करी है। अब आप कहते हैं कि मैं आपके ऊपर लगाता हूं तो आप भी ठोकिए। लेकिन मोहित शर्मा 2014 के बाद जो देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके ही अच्छे दिन आए हैं। अच्छा, आप मेरे से ज्यादा अच्छे दिन तो आपके और पत्रकारों के आए हैं। नहीं, मेरे को कैसे अच्छे दिन आए? क्यों? मतलब 2014 से पहले मैं कपड़े नहीं पहनता था। नहीं, 2014 से पहले मैं कपड़े नहीं पहनता था। अच्छे दिन आए आप मानते हैं? अरे एक मिनट, इधर आ जाइए। अरे आज मैं दिखाई दूं, ये देखिए, आप ये देखते हैं 2014 से पहले किसके अच्छे दिन आए हैं। ये पत्रकार के ये हैं पीआरबी वाले दानिश अंजार, और इनके चैनल पे जाइएगा, और अभी देखिए भगते हुए गए हैं। इनके चैनल पे जाकर देखिएगा इन्होंने कितनी बार जैकेट पहनी है। अच्छे दिन तो आप जैसे दलाल पत्रकारों के आए हैं। ये देखिए 150 रुपए का जैकेट, ये अब बता दें 150 रुपए का जैकेट। अरे भैया इतना आप घोटाला करते हैं? माना आपको सत्ता से पैसा मिलता है, एक्सेप्ट करिए। आपने देश की सारा बेड़ा गर्क कर दिया और आप सामने आने से डरते हैं। आपको शर्म नहीं आते? अरे सामने आने से नहीं डर रहा हूं मैं, दूसरा तो आइए सामने। मैं एक फेस हूं अपने चैनल का। आप कौन सा फेस हैं? हैं? आप फेस हैं, आपके नरेंद्र मोदी जी फेस हैं। आपके कारण नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं। ध्यान रखिए, अगर देश का बेड़ा गर्क करा है तो देश के पत्रकारों ने। और देखिए कि मैं आऊंगा, तो आप ही के कारण आएंगे। आप ही का मतलब जो दलाल पत्रकार, सभी को नहीं कह रहा, नहीं कुछ जो पत्रकार है ईमानदार है उनका सम्मान भी है। किसी के अच्छे दिन आते हैं तो इसमें खुश होना चाहिए। अगर हमने कह दिया आपके अच्छे दिन आए, अच्छा क्यों मत? तो मेरे अच्छे दिन सुनिए, मेरे अच्छे दिन कोई आज ही थोड़ी आए हैं। मेरे तो फादर का बिजनेस था, जो बल्कि मोदी जी के अच्छे दिन के कारण वो बिजनेस में भी कमी आ गई, कटौती आ गई। मेरे तो अच्छे दिन कहाँ से आए हैं भाई? मैं सुनिए, मैं लॉ की स्टडी करता हूँ, ठीक है, कोर्ट भी जाता हूँ। अब कोर्ट से तो पैसा मिलता है, ये आपको पता है, इंटर्नशिप करते भी हैं और केसेस वगैरह आते हैं, उसमें भी पैसा मिलता है। इसके अलावा मेरे अदर वर्क भी हैं। अब आपको सारी बातें तो बताऊंगा नहीं जिस तरीके से। तो हमेशा चैनलों पे रहते हैं। अच्छा, कभी अयोध्या रहते हैं, कभी बनारस रहते हैं, कभी बंगाल। एक बात शायद आपको पता नहीं है, क्योंकि मोदी जी की चाटुकारिता में या दलालगिरी में आप इतने लीन हो जाते हैं, आप ये भी भूल जाते हैं कि पिछले 2 साल से इस देश के अंदर स्कूल कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं, एग्जाम्स भी नहीं हुआ है, प्रमोशन कर दिया गया है। भूल गए हैं, भूल गए हैं। फेल कर जाएंगे? ऐसे कैसे फेल कर जाएंगे? भारत देश में कौन सा स्थान है पत्रकारिता का? जरा बताइए, आप बताइए। पीआरबी वाले दानिश अंजार बताएंगे जरा, बताइए क्या स्थान है? अरे आपको नहीं पता क्या? अरे एक मिनट, आपको नहीं पता क्या? आपको नहीं पता था? मतलब आपको अपने काम का पता नहीं, आप फेल हो जाएंगे। आपको मेरी बड़ी चिंता है कि मैं फेल होऊंगा या मैं पास होऊंगा। मैं चिंता मत करिए, ये डिग्री का अलॉटमेंट, सुनिए, ये डिग्री का अलॉटमेंट ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए, फर्जी डिग्री का, वरना प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखाते? और अगर फर्जी डिग्री से सब लोग अलॉट हो जाएं, पानी की जरूरत मुझे नहीं, आपको हो तो चाहिए। नहीं, मेरे को जरूरत नहीं, आपको जरूरत हो तो पिला देते हैं पानी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ किसान आंदोलन में खड़े हैं, आपको पानी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, और मुफ्त का खाने की तो आपकी आदत ही है, खा ही रहे हैं आप। चाहे किसान का खाएं, चाहे सरकार का खाएं, दोनों का ही मुफ्त का खा रहे हैं आप। लेकिन जिस जनता के पैसों को आप खाते हैं, आपका फर्ज है कि उस जनता के पैसे को भी अदा करें। तो भाई आपका काम है सत्य को दिखाने का। किसान आंदोलन को दिखा रहे, आप कैसे कह देंगे? चलिए आरोप लगा एक मिनट, लोकप्रियता के लिए मोदी शर्मा ऐसा ना करें। मोदी जी ने आज मन की बात में क्या कहा, जरा ये बताइए। आप तो सुनते ही नहीं मन की बात। फिर नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। अरे मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने फिर भैया कान में आपके बाबा रामदेव की कान में डालने की दवा डलवाऊं आपके कान में? मैंने आपसे पूछा कि उन्होंने क्या कहा है। मैंने नहीं सुना, मैं तो अभी यहाँ फील्ड में हूँ। आप नहीं सुना? ठीक है, तो मोदी जी ने कल क्या कहा था, जरा ये बताइए। क्या कहा था मोदी जी ने? क्या कहा था बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ मैं भाई। आप तो एयरपोर्ट का सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो और आप ये बताइए कि किसान, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसने क्या कहा था?
बताइए। ये आप इम्तिहान लीजिएगा, मेरा अरे इम्तिहान नहीं, देख लीजिए, ये देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी कल क्या कहते हैं, जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कहता है, यानी ये इनको याद है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा क्या कहता है वो आपको याद नहीं है। देश में आज क्या हुआ है, कुछ नहीं करेंगे। अरे आज देश में क्या हुआ है, संयुक्त किसान आज देश में क्या हुआ, आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ, आपको मिल गया। फिर आज उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, तो भैया इम्तिहान, अरे इम्तिहान तो हो ही नहीं रहे हैं, इम्तिहान के तो सुनिए, इम्तिहान के तो पेपर लीक हो रहे हैं, इम्तिहान के तो पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार पेपर नहीं संभाल पा रही तो देश क्या खाक संभालेगी। इम्तिहान के तो पेपर लीक हो रहे हैं। नहीं होता था किसमें, पिछली सरकार में पेपर लीक नहीं होता था। मतलब पिछली सरकार चोर थी तो अगर आपको बिठाया गया तो आप भी चोरी करेंगे, मतलब आप मानते हैं किसानों के पास ऑप्शन क्या पता। मैंने किसको समर्थन करा, आप समर्थन करते ही हैं। आप बंगाल गए थे ममता बनर्जी को समर्थन करने के लिए, किसान अपराध है समर्थन करना, मतलब मोदी जी को अगर मैं समर्थन करता हूँ तो ठीक है, अभी तो बाकी किसी को करूँ नहीं, अगर हम भाजपा को समर्थन करें तो मैं ठीक हूँ, वरना मैं गलत हूँ, ये कह रहे हैं आप समर्थन करते हैं। आप अरे भैया मेरे देश के समर्थन किया, किसान नेता ने समर्थन किया, हाँ बिल्कुल किया। क्या किसको समर्थन कर रहे हैं आप, किसको, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी किसको कर रहे हैं? ये आपको पता है कि देश के अंदर किसी से ये भी जानना कि आप किसको समर्थन करेंगे या वोट देंगे एक कानूनन अपराध है और इसके तहत आपको सजा भी हो सकती है। किसान की ये आपको पता, ये किसान नेता ने कहा था, क्या किसान नेता ने कहा था तो जब कलकत्ता में कहा था ना, तो कलकत्ता हो गया, अभी यूपी चुनाव की अनाउंसमेंट हुई है, क्या अनाउंसमेंट हुई है यूपी चुनाव की, देखता है ना। मेरे एक वोट से सुनिए, आइकॉन मानते हैं लोग, तो आप बताइए ना। एक मिनट, मोहित शर्मा को आइकॉन मानती है पब्लिक, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मोहित शर्मा क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे कि किसके साथ जाए, समाजवादी को वोट दे या कांग्रेस को वोट दे? मैं सीधे तौर पे कहता हूँ कि भाई एक सेकंड, बंगाल में इन्होंने कहा था खेला होगा, इसका मतलब कि ममता बनर्जी को समर्थन किया था। बिल्कुल ममता बनर्जी को किया था। नहीं ले रहे हैं तो क्या बता रहे हैं आई नहीं है या क्या मामला है, या फंडिंग आने के बाद नाम लेंगे मोहित शर्मा? देखिए मेरे पास फंडिंग ना तो कोई आई है, ठीक है, और आपके पास आई है फंडिंग, ठीक है ना, आपके पास मोदी जी की तरफ से आई है, तभी तो आप मोदी जी को देखिए, तब से मैं इनको बुला रहा था, सामने नहीं आए, लेकिन जब मोदी जी को बोला गया तो इनको ऐसी मिर्ची लगी जैसे मोदी जी को ना बोल के आपके डैडी को बोल के गया। समर्थन सुनिए, समर्थन देने का हक और अधिकार इस देश की जनता को है, और जो मजबूत विपक्ष होगा, अगर मजबूत विपक्ष अखिलेश यादव होंगे, अगर मजबूत विपक्ष प्रियंका गांधी होगी, नहीं सुन तो लीजिए, मजबूत विपक्ष अगर प्रियंका गांधी जी होंगी, अखिलेश यादव होंगे, मायावती होंगे, असदुद्दीन ओवैसी भी होंगे, या कोई भी होगा तो उसको समर्थन किया जाएगा। भाई अगर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी, ओवैसी को समर्थन कर, आपने बोला मतलब इतने सारे लोगों में आपको ओवैसी सुनाई दिया, मायावती नहीं सुनाई दी, आपको अखिलेश यादव नहीं सुनाई दिए, आपको प्रियंका गांधी नहीं सुनाई दी। मैं तो कहूंगा, अरे मैं तो यूं कहूंगा आपसे, नहीं, मैं तो कहूंगा सारे, विकल्प दे रहा हूँ ना, मैं विकल्प पे कहूंगा कि सारी पार्टियों को एक साथ लड़ना चाहिए, सारी पार्टियों को एक साथ लड़ना चाहिए। बाकी दलाली का विकल्प तो आप जैसे पत्रकारों पर है, और ऑफिशियली तौर पर है आप जैसे पत्रकारों पर। आपको राज्यसभा बनना है, आपको राज्यसभा बनना है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर। अच्छा, पत्रकारों को नहीं बनना, पत्रकारों को नहीं बनना, तो आप रजत शर्मा क्या है ये बताइए, सुभाष चंद्रा क्या है ये बताइए। अच्छा, तो आप वो पत्रकार नहीं है, किसको, पत्रकारों को ज्यादा बनना है। पत्रकार जो दलाली करते हैं ना, उनको राज्यसभा बनना है या क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनना है। और अगर क्यों अरे भैया बेबाकी से नहीं, आप सवाल को जवाब को तो सुनते जाइए। देखिए पत्रकारों को शौक है दलाली करने का, दलाली करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये है कि जिनके कारण ये स्तंभ जिंदा है उनको मतलब आप बदनाम करिए। अगर सचमुच मोहित शर्मा चाहते हैं कि भाजपा ना है तो मोहित शर्मा को एक विकल्प देना पड़ेगा। तो मैं विकल्प देता हूँ ना, नहीं मैं विकल्प देता हूँ। मोहित शर्मा ने बंगाल में एक विकल्प दिया था, कहा था खेला होगा और ममता बनर्जी सरकार बनाएंगे। तो उसी तरह आपको साफ सुथरी लफ्जों में बिना कोई भेदभाव के एक विकल्प दीजिए, एक नाम दीजिए कि इसकी सरकार बननी चाहिए। नहीं, हाँ तो मैं उसी के लिए कह रहा हूँ कि ताकि वोट का पोलराइजेशन ना हो, तो जितने भी विपक्ष, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, आप अपने दिल से बता रहे हैं या मेरे दिल से? आप तो भाजपा चाहते हैं, आप तो भाजपा चाहते हैं ना, आप भाजपा चाहते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, छोड़िए आप क्या, क्यों आप नहीं चाहते? आप भी तो आप भाजपा चाहते हैं। मोहित शर्मा क्या चाह रहे हैं? आपको भी तो सुनते हैं, आपको भी तो सुनते हैं। हाँ बिल्कुल देंगे आप। अरे भाई ये मेरा हक अधिकार है। नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं तो यही चाहता हूँ अगर विपक्ष सुने इस बात को तो पूरे विपक्ष को एक साथ आना चाहिए, ताकि वोट का पोलराइजेशन ना हो, वोट बटे ना, डिवाइड ना हो, ताकि भाजपा एक तरफा हारे, अनुसार गठबंधन कर लिया जाए। हाँ एकदम अच्छा बिल्कुल। आप स्टार प्रचारक बनेंगे फिर? किसमें? देखिए मैं स्टार प्रचारक बन सकता हूँ विपक्षी तरफ से, लेकिन मैं बनूं या ना बनूं मेरा नहीं पता, लेकिन आप भाजपा के स्टार प्रचारक बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि आपको दलालगिरी का अवार्ड, देखिए एक पद्मश्री विकल्प बताने के लिए पद्मश्री अवार्ड और एक दलालगिरी अवार्ड। सर दलालगिरी अवार्ड का आपको कांग्रेचुलेशन। राज्यसभा ले रहे हैं, आप साफ कीजिए विकल्प, राज्यसभा ले रहे हैं या क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर, बंटवारा ना हो, राज्यसभा या क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर, राज्यसभा या क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर।
एक और देखिए 1 बाय 1 करके आ रहे हैं। ऑडियंस है जो देखने वाले लोग हैं वो आप खुद तय कीजिए, जो पीआरबी के रिपोर्टर थे वो और मोहित भाई। मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। बताइए। मेरा ये कपड़ा है 200 रुपए का, ये पैंटालूम्स का कपड़ा, आप समझिए फंडिंग किसको हो रही है। ये पैंटालूम्स का है, आप समझिए फंडिंग किसको हो रही है। आप देखिए, एक मिनट, वॉच देखिए राडो का है, फंडिंग किसको। वाह, आप देखिए देखते जाइए 1 बाय 1 बताइए कमेंट्स करके। अब अगर वीडियो बंद होगी तो समझ लीजिएगा। ये देखिए, अब देखिए आप हमारे देश के पत्रकार आपको और देश को कैसे पागल बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये शर्ट है पैंटालून्स की, आप पढ़ लीजिए पैंटालून्स की शर्ट है क्या। आज आपको दिखाते हैं कि नहीं दिखा नहीं रहे हैं। अरे सीना तो मोदी जी का 56 इंच का नहीं है। ये दिखाइए पैंटालून्स की शर्ट है। कहा ये घड़ी राडो की है, पढ़ना आता होगा आप सभी को दिखा देता हूँ घड़ी खोल के ही, चाहे आज घड़ी तोड़नी पड़े लेकिन आपको दिखाएंगे कि ये घड़ी राडो की है। ये देख लीजिए अंदर क्या लिखा है, इसमें लिखा है टाइमैक्स। पढ़ के दिखाइए, पूरे देश को दिखाइए। ये देखिए कितना झूठ बोलते हैं लोग। ये इन्होंने कहा कि ये 150 रुपए, इन्होंने फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि ये पैंट लेविस की। कहाँ है पैंट पे लिखा हुआ, बताइए। झूठ बोलने का काम आप जनता के सामने रखिए, इतना मत झूठ बोलिए। झूठ क्यों बोलते हैं? और अगर आप ये जो झूठ बोला है, अगर मैं चाहूं तो आपके ऊपर अभी इस बात को लेकर मुकदमा दर्ज कर सकता, क्योंकि ना तो ये पैंटालून्स का कपड़ा है, ना ये राडो की वॉच है, और ना ये लेविस की वॉच है। ठीक है ना? हाँ, तो लगाएंगे धारा, आप जैसे दलाल पत्रकारों पे भी लगनी चाहिए। तो ये लोग जो झूठ और भ्रम, और ध्यान रखिए अगर वीडियो मत कट करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए निकालो।